पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टार्ट किया कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है। उसके बाद हम आए विंडोज फॉरेंसिक्स में, जिस पर हमने 2 वीडियोस बनाई और हमने सीखा कि किस तरीके से विंडोज में एविडेंस खोजे जाते हैं, विंडोज में एविडेंस निकाले जाते हैं। अगर आपको क्राइम सीन में कोई विंडोज लैपटॉप मिलता है या लिनक्स लैपटॉप मिलता है तो आपको उसकी फॉरेंसिक्स कैसे करनी है, उससे आपको डेटा कैसे निकालने हैं और कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां से आप डेटा निकाल सकते हैं। वहां पर हमने एक बहुत अच्छे टूल के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है अटॉप्सी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूल नेम्ड एज अटॉप्सी। अटॉप्सी आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें वो आपकी मर्जी है, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। इसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस रूम में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दैट। ट्राई हैक मी पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमने अटॉप्सी का रूम ओपन कर लिया और हमने अपनी मशीन भी ओपन कर ली है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अटॉप्सी। बिफोर मूविंग अहेड हम सबसे पहले समझते हैं कि अटॉप्सी एक्चुअली में होता क्या है। एक ओपन सोर्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स प्लेटफॉर्म है। इसको बेसिकली जब डेवलप किया जा रहा था तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसको फंड किया था और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वर्कफ्लो होता है अटॉप्सी टूल का, किस तरीके से काम करता है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, डेटा सोर्सेस इन अटॉप्सी। किस तरीके के डेटा सोर्सेस हम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डेटा सोर्सेस हमें क्राइम सीन में मिलेंगे जिनको हम अटॉप्सी की मदद से एविडेंस निकाल सकते हैं, जिनको हम अटॉप्सी की मदद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इंजेस्ट मॉड्यूल्स इन अटॉप्सी, जैसे कि आपके क्रोम में एक्सटेंशंस होते हैं। क्रोम एक अलग एप्लीकेशन आता है, उसके साथ में आप एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं। सेम चीज यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको कैसे इंपोर्ट करना है, कौन सा मॉड्यूल हमें यूज करना है वो भी हम सीखेंगे। और यूजर इंटरफेस एंड विजुअलाइजेशन टूल्स कुछ हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम समझेंगे कि अटॉप्सी टूल जो दिखता है उसके हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। और कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स भी है यहाँ पर जिनके बारे में हम समझने वाले हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन। लेट्स हिट कंप्लीट और हम स्टार्ट करते हैं टास्क नंबर 2 से। नाउ इन दिस टास्क नंबर 2 सबसे पहली चीज हम समझते हैं वर्कफ्लो ऑफ दिस अटॉप्सी। बिफोर मूविंग इनटू द अटॉप्सी एंड एनालाइजिंग डेटा, हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या डेटा सोर्स है और कौन से एक्शंस हमें उस डेटा सोर्स पे परफॉर्म करने हैं। लेट्स से आपको कोई एक लैपटॉप मिला या कोई एक यूएसबी ड्राइव मिली, आप उसको अटॉप्सी से इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, तो आपको एक क्लियर कट पाथवे पता होना चाहिए कि आपका डेटा सोर्स ये है और इस यूएसबी से इस प्लेसेस में जाकर के हमें इन्वेस्टिगेट करना है। अटॉप्सी का बेसिक वर्कफ्लो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप आता है इसमें, या तो हम नया केस क्रिएट करते हैं या पुराना केस हम ओपन करते हैं। इन केस ऑफ नया केस हम डेटा सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। डेटा सोर्स हमारा कोई भी डेटा सोर्स हो सकता है, हम टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमें चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट, हम सारे मॉड्यूल से आने वाले डेटा को एनालाइज करते हैं और अपने इंटरेस्ट के डेटा को अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपना रिपोर्ट भी बना देते हैं। सो यहाँ पर 2 तरीके की चीजें आएंगी। सबसे पहला, हम एक नया केस बनाएं या तो दूसरा हम कोई एक एग्जिस्टिंग केस ओपन करें। इस लैब में हमारे पास एक ऑलरेडी केस बना हुआ है जिसको हम ओपन करेंगे, बट अगेन अगर हम नए केस की बात करें सो हम ये यहाँ पर अटॉप्सी ओपन कर लिया। हम यहाँ पर न्यू केस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है केस नेम। सो केस नेम आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से हम 1 2 3 रखने वाले हैं। बेस डायरेक्टरी, हम यहाँ से अपना डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे कि किस डायरेक्टरी में हमें अपना केस फाइल सेव करना है। देन आता है केस टाइप। केस टाइप में है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर मतलब कि सिंगल इन्वेस्टिगेटर उस केस पे काम कर पाएगा, उस केस को देख पाएगा। अगर हम मल्टी यूजर करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स सेम केस पे काम कर सकते हैं अटॉप्सी में। नाउ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये केस का नंबर क्या है? लेट्स से आपका केस नंबर ये है 1 4 5 6। इतने केसेस आपने सॉल्व कर लिए, ये केस का नंबर है। आप कौन है, आप अपना नाम डाल दीजिए, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल, नोट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ एक केस डेटाबेस क्रिएट होने लगेगा। अब जैसे ही केस डेटाबेस क्रिएट होगा हमारे पास एक नया पॉपअप खुल के आएगा। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्क, इमेज और वीएम फाइल, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। लोकल डिस्क, लॉजिकल फाइल्स, अनएलोकेटेड स्पेस, इमेज फाइल, अटॉप्सी, लॉजिकल इमेज, रिजल्ट्स, XRY टेक्स्ट एक्सपोर्ट्स। तो इनमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन आवर इमेज जो हमारे पास होगा। हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। हम अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें डेटा सोर्स लेना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। सो करेंटली हमारे पास इस लैब पे डेटा सोर्स नहीं है, बट हमारे पास अगर होता तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और हम अपना अटॉप्सी को वापस से ओपन करेंगे।
तब आपको दिखाएंगे कि जो एग्जिस्टिंग केस होता है उसको कैसे ओपन करते हैं और वहां पर हम कौन कौन से ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए क्लिक करते हैं ताकि हमारा केस पूरा अच्छे से ओपन हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं। एग्जिस्टिंग केस के लिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कि एक फाइल होती है। एग्जिस्टिंग केस में हम एक फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .aut फाइल एक्सटेंशन। मतलब कि जब आप अपने केस को सेव करेंगे एटॉप्सी में तो वो .aut फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, एटॉप्सी में ओपन केस पे क्लिक करना है। हम ओपन केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा उस फाइल को लोकेट करने के लिए। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, हम डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैंपल केस नाम का व्यक्ति है, बट हम डॉक्यूमेंट्स पे चल के डेस्कटॉप पे अगेन चलते हैं। सैंपल केस नाम का फोल्डर यहाँ पर आ चुका है, हम इसको ओपन करेंगे, क्लिक ऑन ओपन। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक केस बन चुका है विच इज सैंपल केस .aut। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा केस एटॉप्सी में ओपन हो जाएगा और सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। उसके बाद आपको एक पॉपअप हो सकता है यार, सो इस पॉपअप का बेसिकली मतलब ये है, लेट्स जस्ट सी दैट। ओके, यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पॉपअप का मतलब ये होगा कि जो डिस्क इमेज है वो ये लोकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप अगर यस करेंगे तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। हम अगर नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एटॉप्सी केस को लोड कर देगा। हम यहाँ पर चलते हैं अपने रिसोर्स में, सेम चीज आप यहाँ देख सकते। वुड यू लाइक टू सर्च फॉर देम नाउ? हमें अभी सर्च वर्च नहीं करना है, हम सिर्फ नो पे क्लिक करते हैं तो हमारा केस फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और हमारे पास सारी डिटेल्स आने लग जाएंगी। जैसे ही डिटेल्स आ जाएंगी आपको कुछ इस तरीके का एक लेफ्ट साइड में डेटा सोर्स या फिर आपको रिजल्ट और भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। लेट्स जस्ट सी ओवर हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सोर्स हो गया, देन रिजल्ट्स हो गया, एक्सट्रैक्टेड कंटेंट, इंक्रिप्टेड सस्पेक्ट, मेटा डेटा आपके पास क्या क्या है, देन आपका वेब ब्राउजर में कौन कौन से बुकमार्क्स आपने डाल रखे थे, आपने नहीं मतलब इस डिस्क इमेज में, देन वेब कैश, वेब सर्च, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो भी सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी। इस तरीके की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द एटॉप्सी फाइल? अब फाइल का एक्सटेंशन क्या था आप कमेंट में एक बार पॉज करके लिख दीजिए। यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन था .aut। हमें क्या करना है, सैंपल केस .aut फाइल को लोकेट करके हमें ओपन करना है, जो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया सैंपल केस। विल क्लिक ऑन कंप्लीट अगेन एंड देन मूव टू द टास्क नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा सोर्सेस के बारे में। देखो जी, डेटा सोर्सेस यहाँ पर हम कई तरीके के ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्क इमेज और वीएम फाइल का एक डेटा सोर्स हमने ऐड किया था और यहाँ पर हम रॉ सिंगल दैट मीन्स .img, .dd, .raw, .bin फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। रॉ स्प्लिट मतलब कि जैसे आपके पास 001 करके 002 या ab करके कोई भी फाइल्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन केस मतलब कि E01, E02 टाइप्स की फाइल्स भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन की फाइल्स भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि इफ देयर आर मल्टीपल इमेज फाइल्स E01, 02, 03, एटॉप्सी ओनली नीड्स यू टू पॉइंट टू द फर्स्ट इमेज फाइल, इट विल हैंडल द रेस्ट। आपको सबसे पहली इमेज पे पॉइंट करना है, मतलब उसको ओपन करना है एटॉप्सी में, बाकी की फाइल्स को खुद हैंडल कर लेगा। व्हाट इज अ डिस्क इमेज नेम विद E01 फॉर्मेट? अब इसका डिस्क इमेज का नेम क्या है, विच इज इन केस। हम इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपल सा पेस्ट कर देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और क्लिक करते हैं सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आता है टास्क 4 विच इज इंजेस्ट मॉड्यूल। अब इंजेस्ट मॉड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये इंजेस्ट मॉड्यूल एक्चुअली में होता क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम डेटा सोर्स में चलें और डेटा सोर्स में राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे रन इंजेस्ट मॉड्यूल्स। जैसे हम रन इंजेस्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप निकल के आएगा एटॉप्सी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है रिसेंट एक्टिविटी, मतलब कि इस मॉड्यूल से क्या होगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द यूजर एक्टिविटी। रिसेंट में क्या ब्राउज किया है आपने, क्या क्या फाइल्स ओपन करी हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल करे हैं। जैसे ये एक एडिशनल प्लगइन्स होते हैं वैसा ही ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप हैश लुकअप देख सकते हैं, कौन कौन से हैशेस हैं आपके पास, वो सारे। लेट्स से क्राइम सीन में एक कोई डिस्क इमेज मिली, आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है। आपने सोचा क्यों ना हम डायरेक्टली सिर्फ इसमें ईमेल्स के बारे में देख लें, क्योंकि इस डिस्क इमेज में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हमें कुछ मिलेगा। तो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि सिर्फ हमें ईमेल एनालिसिस ही करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबको डीसेलेक्ट करके सिर्फ ईमेल पार्सर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो क्या करेगा, उस डिस्क से, उस इमेज फाइल से जो भी हमने यहाँ पर डाली हुई है, उससे सारा का सारा ईमेल से रिलेटेड डेटा आपको दे देगा। जितने भी ईमेल्स आए हैं जो डिलीटेड हो चुके हैं या फिर क्या डेटा रहा उनके अंदर, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
सो करेंटली अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज काफी यूज करता है, इसीलिए हम इसको अभी ओपन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस केस में सारी चीजें दे रखी हैं। तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार रन कर सकते हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम बार बार रन कर सकते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए the result of any ingest module you select to run against the data source will populate the result in the node in a tree view। कुछ आपको इस तरीके का व्यू निकल के आ जाएगा। अब इसमें अगर आपको इस रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब कि वो मॉड्यूल सिर्फ एक ही बार चल सकता है। If you choose module to retrieve specific data is unavailable, अगर आप कोई ऐसा मॉड्यूल चूज करते हैं जिससे रिलेटेड कोई डेटा है ही नहीं, तो वो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पर लेके चलूं तो आप ये देख सकते हैं इंटरेस्टिंग आइटम्स में ये एक स्टार टाइप का बना था, तो ये जो मॉड्यूल है सिर्फ एक ही बार चलेगा, दोबारा आप इसको नहीं चला सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंप्लीट पे। नेक्स्ट आते हैं यूजर इंटरफेस 1। हम इसका यूजर इंटरफेस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ट्री व्यू में मिले हुए हैं हमारे को। सबसे पहला है डेटा सोर्सेस। अब इस डेटा सोर्स में आपको क्या मिलेगा? जो जो डेटा सोर्सेस आपने यहाँ पर ऐड किए हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्यू। अब व्यू में क्या मिलेगा? फाइल टाइप्स, डिलीटेड आइटम्स। अब फाइल टाइप्स में क्या है? एक्सटेंशन के टाइप्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इमेजेस हैं। कितनी इमेजेस हैं? 2539 इमेजेस हैं आपके पास। बाई MIME टाइप से आपको मिल जाएंगे कितने एप्लीकेशन हैं, ऑडियो क्या है, इमेजेस क्या है, टेक्स्ट क्या है, वीडियोस क्या है, डिलीटेड फाइल्स, MB फाइल्स, ये आपको व्यू ऑप्शन में मिलेगा। नाउ इसको क्लोज करके नेक्स्ट आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है कि आपको इंजेस्टेड मॉड्यूल से रिलेटेड डेटा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड कंटेंट कौन कौन सा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है। उसके बाद आता है टैग्स। सो बेसिकली टैग्स क्या होता है कि आप कुछ भी टैग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास कोई भी रिजल्ट, हमारे को ये हैश हिट्स पसंद आया, हम इसको टैग कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप धीरे धीरे देखते जा रहे, आपको मिला अच्छा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टैग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टैग कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको भी टैग कर दिया। तो आप टैग करते जाएंगे, उससे आपका सर्च नैरो डाउन होता जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम में सिर्फ टैग में जाएंगे और आपको सारा डिटेल्स वहीं से दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट। सो इस रिपोर्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज होंगी वो सारी देखने को आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट व्यूअर। ये रिजल्ट व्यूअर क्या है? रिजल्ट व्यूअर हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जो आप यहाँ पर डिटेल्स देख रहे हैं। लेट्स से हम कोई भी डेटा सोर्स अगर सेलेक्ट करते हैं, सैंपल DD, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, ये है हमारा रिजल्ट व्यूअर। हम कोई भी यहाँ पर सैंपल केस से रिलेटेड वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम है 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये चारों वॉल्यूम्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डेटा है। इसी रिजल्ट व्यू में आपको 3 ऑप्शन ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहला है टेबल, देन थंबनेल एंड देन समरी। थंबनेल कब काम आता है? जब आपकी फाइल्स सारी इमेज से रिलेटेड हो, तो आपको यहाँ पर उसका इमेज दिखने लग जाएगा, तो ये उस केस में काफी काम आता है। सो हमने इस विंडो को समझ लिया और इस विंडो को भी समझ लिया। नाउ नेक्स्ट बचा है हमारा ये विंडो। अब देखो, इस विंडो को समझने के लिए हम व्यू पे क्लिक करते हैं और लेट्स से आई एम गोना क्लिक ऑन एनी ऑफ द फाइल ओवर हियर, और कोई भी फाइल को एक बारी ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स से दिस वन। ये व्यू है जहां पर हमारा सारा कंटेंट दिखता है, जैसे कि इस फाइल में क्या क्या है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। उसके लिए ये टेक्स्ट में दिख रहा है, आप हेक्स फॉर्मेट में भी देख सकते हैं अगर हेक्स फॉर्मेट में होगा। अब इस फाइल का मेटा डेटा क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनोटेशंस, अदर अकरेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये हमारा एक कंटेंट व्यू है कि किसी भी फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में सारी चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं कि भाई मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम का मतलब क्या है, एक्सेस टाइम का मतलब क्या है, साइज क्या है इसका, कौन कौन से फ्लैग्स हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही। बट वही SCO ये क्या है? S का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है? So basically S is a score, C is a comments and O is our occurrences। आप यहाँ पर इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि जो O है वो occurrences दिखाता है कि ये जो फाइल है, ये पर्टिकुलर फाइल है, ये कितनी बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, ये फाइल एक बार भी रिपीट नहीं हुई है इस पूरे डिस्क इमेज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमेंट्स, मतलब कि क्या इस आइटम में कोई कॉमेंट्स लिखे गए हैं क्या, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्कोर। स्कोर मतलब कि ये आइटम कितना सस्पिशियस है, इसके बारे में एक बारी पढ़ते हैं। The score will show a red exclamation point for the folder file marked tagged as a notable, a yellow triangle pointing downward for a folder file marked tagged as a suspicious। So यहाँ पर अगर येलो ट्रायंगल उस फाइल में बना हुआ है
तो वो सस्पिशियस होगी, अदरवाइज हम उसको टैग भी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है कीवर्ड लिस्ट्स एंड कीवर्ड सर्च। कीवर्ड लिस्ट में अगर हम चलेंगे तो आप यहाँ पर फोन नंबर्स, आईपी एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। कीवर्ड सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप कौन सा कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेट्स से मैं सीक्रेट सर्च करना चाहता हूँ, देखते हैं भाई सीक्रेट से रिलेटेड क्या क्या है। हम सर्च पे क्लिक करेंगे और ये लोड हो रहा है और सीक्रेट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। जहां जहां पर भी सीक्रेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट एंड दिस इज सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट। नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर 1 says that expand the data sources options, what is the number of available sources? ओके, अब अवेलेबल सोर्सेस कौन कौन से हैं, चलो हम इसको ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस है 1, 2, 3 एंड 4। चलो हम यहाँ पर 4 क्लिक करके देखते हैं एंड हिट एंटर। आवर आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिटेक्टेड रिमूव्ड फाइल्स? ओके, और यहाँ पर कह रहा है कितनी फाइल्स ऐसी हैं जो डिटेक्ट हुई हैं, जिनको रिमूव कर दिया गया था, जो रिमूव हो चुकी थी, मतलब कि वो फाइल्स डिलीट हो चुकी थी। अब डिलीटेड फाइल्स कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन में। सो हम चलते हैं रिसाइकल बिन में। अब आप रिसाइकल बिन में देख सकते हैं नंबर कितना दिखा रहा है, 10। 10 ऐसी फाइल्स है जिनको रिमूव किया गया। तो हम चलते हैं अपने आंसर पे और आंसर पे टाइप करते हैं 10 एंड हिट एंटर और हमारा आंसर सही हो चुका है। उसके बाद व्हाट इज द फाइल नेम फाउंड अंडर द इंटरेस्टिंग फाइल्स सेक्शन? ओके, इंटरेस्टिंग फाइल सेक्शन के अंदर कौन सा फाइल नेम हमें मिला है? हम इंटरेस्टिंग फाइल सेक्शन में आते हैं, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज को हम ओपन करते हैं इंटरेस्टिंग फाइल सेक्शन में। हमारे फाइल का नाम क्या है? हम फाइल मेटा डेटा में देखते हैं, हमारा फाइल का नेम क्या है? गूगल ड्राइव sync.exe। हम यहाँ से कॉपी करके सीधे पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स हिट पेस्ट एंड सबमिट। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आते हैं टास्क नंबर 6 विच इज अ यूजर इंटरफेस 2। अब यूजर इंटरफेस 2 में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने लग जाती है विच इज डेटा सोर्स समरी। अब जैसे कि डेटा सोर्स यहाँ पर हमारे पास है और इसको एक्सपैंड करते हैं, सैंपल केस में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और व्यू समरी इंफॉर्मेशन। जैसे हम व्यू समरी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप दिखेगा, इस तरीके का बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में जब आप टाइप्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इस पूरी डिस्क में क्या क्या बाइफर्केशंस हुए हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिबल्स यहाँ पर कितने हैं? 35%। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 40%। ऑडियो 0.8%, वीडियो 0.2%, इमेजेस 8.2%, नॉट एनालाइज्ड 0%, मतलब सारा डिस्क इन्होंने एनालाइज कर लिया है। अदर्स आर 8.2%, अननोन्स आर 6.7%। तो ये इस बार ग्राफ को लेकर के आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या क्या डेटा है यहाँ पर। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिबल्स है यहाँ पर, मतलब कि जिसका भी ये केस है, जिसका भी डिस्क इमेज है, उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसने इंस्टॉल कर रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हैं, मतलब कि 40% डॉक्यूमेंट्स हैं इस डिस्क में। सो नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे यूजर एक्टिविटी में। यूजर एक्टिविटी में देखिए आपकी रिसेंट प्रोग्राम्स। जब हमारी डिस्क ये मिली थी तब यूजर क्या क्या कर रहा था? सबसे ज्यादा उसने क्रोम खोला है 71 टाइम्स। उसका डेट भी दे रखा है कि लास्ट कब उसने रन किया था। उसके बाद गूगल अपडेट.exe खोला है 38 टाइम्स। उसके बाद ये OSPPSP कोई तो सॉफ्टवेयर है जो इसने खोला है विच इज इन कॉमन फाइल्स, जो कि 12 टाइम्स खोला है। रिसेंट डोमेन्स कौन कौन से हैं जो उसने खोले हैं? सबसे ज्यादा google.com खोला है, फिर amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, live.com। उसके बाद रिसेंट वेब सर्चेस क्या क्या नहीं है उसके। रिसेंटली उसने क्या क्या सर्च किया है? सबसे पहला क्लीनर, इरेजर, एंटी फॉरेंसिक टूल, या फिर अपना एक्सटर्नल डिवाइस एंड फॉरेंसिक्स, फाइल शेयरिंग एंड टेथरिंग, ये सब उसने सर्च किया है। रिसेंट डिवाइस अटैच्ड, कौन कौन से डिवाइसेस उसने अटैच किए है, उसका नाम यहाँ पर आ रहा है, उसके डिवाइस की आईडी यहाँ पर आ रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस डेटा सोर्स समरी। अब हम एनालिसिस पे चलेंगे, नेक्स्ट रिसेंट फाइल्स में चलेंगे, पास्ट केसेस आपके कौन कौन से, जियो लोकेशन भी आपको बता देगा यहाँ पर। डेटा सोर्स समरी से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेट रिपोर्ट। सो बेसिकली ये जो जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। आप रिपोर्ट कई सारी फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि HTML रिपोर्ट, एक्सेल में या फाइल में, अलग अलग तरीके से आप फाइल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और HTML फाइल में रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट में और नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे।
सो हमारी फाइल यहाँ पर जनरेट हो रही है, एक रिपोर्ट फाइल यहाँ पर जनरेट हो रही है जिसका पाथ हमें ये दे रखा है। इसको हम क्लिक करेंगे और हमारी रिपोर्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। सो हमारा रिपोर्ट जनरेट हो चुका है, हम इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ब्राउजर में ये रिपोर्ट ओपन कर देगा। हमारी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट नेविगेशन। आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे उस पेज में पहुंच जाएंगे, उससे रिलेटेड डेटा आपको दिखने लग जाएगा। आपको जो भी खोजना है आप यहाँ से खोज सकते हैं। सो लेट्स मूव एंड लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन? अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन का फुल नेम क्या है? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है उसका फुल नेम क्या है? चलो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन आ रहा है, सो आई थिंक यही होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं एंड we got the right answer. Next कह रहा है कि what percentage of drive are documents? Include the percent in your answer. देखो अभी हमने देखा था डेटा सोर्स समरी में डॉक्यूमेंट्स कितने परसेंट थे। चलो एक बार वापस से हम देख लेते हैं टॉपसी में कि डॉक्यूमेंट्स कितने परसेंट थे। यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करके व्यू समरी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। समरी इंफॉर्मेशन पे हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कितने परसेंट थे। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पर बार ग्राफ हमारा लोड हो रहा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है 40.8%। चलो इसको टाइप करते हैं यहाँ पर 40.8% एंड सबमिट। हमने सबमिट कर दिया, हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जनरेट एन HTML रिपोर्ट एज शोन इन द टास्क एंड व्यू द केस समरी सेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है। कह रहा है कि व्यू द केस समरी सेक्शन। चलो केस समरी सेक्शन को व्यू करते हैं। व्हाट इज द जॉब नंबर ऑफ द इंटरेस्टिंग फाइल्स आइडेंटिफायर? इंटरेस्टिंग फाइल्स आइडेंटिफायर का जॉब नंबर क्या है? सो सबसे पहले क्या है, ये केस है। ओके नेक्स्ट हम करेंगे इमेज से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। देन सॉफ्टवेयर वर्जन। ओके ये सॉफ्टवेयर वर्जन है हमारे पास। इंटरेस्टिंग फाइल आइडेंटिफायर मॉड्यूल है। सब इंटरेस्टिंग फाइल्स आइडेंटिफायर मॉड्यूल का जॉब नंबर क्या होगा? ओके जॉब 1 इज नॉट देयर। जॉब 2 हमारा रिसेंट एक्टिविटी है। जॉब 3 हमारा इज नॉट, इट्स अ हाईएस्ट लुकअप। एंड जॉब 4 की बात करें तो हमारे पास है एक्सटेंशन मिसमैच। जॉब 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके वी गॉट दिस। जॉब 10 इज इंटरेस्टिंग फाइल्स आइडेंटिफायर, मतलब कि हमारी जॉब नंबर 10 है इंटरेस्टिंग फाइल आइडेंटिफायर की। हम इट एंटर करते हैं एंड वी गॉट दिस। अभी तक हमने सीखा कि ऑटोप्सी है क्या, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, क्या क्या डेटा हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं डेटा एनालिसिस। अब यहाँ से शुरू करते हैं रियल लाइफ एनालिसिस। रियल लाइफ एनालिसिस इन द सेंस कि एक मिनी सिनेरियो हमें मिला है जहां पर ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय वॉज सस्पेक्टेड ऑफ लीकिंग कंपनी डेटा। एक बंदे ने कुछ तो कंपनी का डेटा लीक किया है, उसका डिस्क मिला है उसी की मशीन से और हमें इनिशियल एनालिसिस करनी है। अगर आप इनिशियल एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो आपको बेस्ड ऑन इनिशियल फाइंडिंग्स आगे आपको प्रमोट किया जाएगा कि आप आगे भी इन चीजों को खोजने लगे। सबसे पहली चीज हमें आंसर करनी है वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम विद द वर्जन नंबर 6202962। इसको हम कैसे खोजेंगे? सबसे पहला आइडिया आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहला आइडिया हम यहाँ पर देखते हैं क्या कोई वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिख रहा है हमें। हम इसको खोजने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से क्लोज करते हैं। वर्जन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सो नेक्स्ट थॉट मेरा ये आएगा कि चलो क्यों ना वर्जन हम सेलेक्ट ही कर लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ डेटा मिल जाए। हम क्लिक करते हैं सर्च में। जैसे हमने सर्च में क्लिक किया तो हमें बताना है कि वो प्रोग्राम कौन सा था जिसका वर्जन ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने वर्जन दिया है, हमें प्रोग्राम बताना है। सो eraser.exe जिसका ओके पहली क्लिक में हमें मिल गया, वर्जन हमें ये मिल गया। अब प्रोग्राम का नाम क्या है? eraser.exe, जिसको हम यहाँ से सीधे टाइप कर देते हैं eraser। सो eraser नाम का कोई तो सॉफ्टवेयर चला होगा जिसका हमें वर्जन नंबर मिला था और हमें प्रोग्राम फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आता है अ यूजर हैज अ पासवर्ड हिंट। अच्छा अब यूजर का एक पासवर्ड हिंट है, उसकी वैल्यू क्या है? पासवर्ड हिंट है। ओके सो हम पासवर्ड हिंट को यहाँ से उठाते हैं और कीवर्ड में सर्च करते हैं पासवर्ड हिंट। हमारे पास ये दे रखा है तो इसी का यूज करेंगे। सर्च करते हैं पासवर्ड हिंट और यहाँ पर अलग अलग टैब क्रिएट होते जा रहे हैं जिसको हम क्लोज कर देते हैं। पासवर्ड हिंट यहाँ पर मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है पासवर्ड हिंट इज आई मैन लास्ट लॉग इन। ओके हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ मिले, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर हो सकता है हमें कुछ मिले। ओके देखो पासवर्ड हिंट यहाँ पर हमें मिल चुका है। हम यहाँ से IAMAN ये रहा हमारा पासवर्ड हिंट। सो हमने पुट किया, करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। न्यूमरस सीक्रेट फाइल्स वर एक्सेस्ड फ्रॉम अ नेटवर्क ड्राइव, व्हाट वाज द IP एड्रेस? ओके दिस इज रियली ट्रिकी। कह रहा है कि बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स एक ड्राइव से गई हुई हैं जिनको एक्सेस किया गया है, उसका IP एड्रेस क्या था?
सो हम क्या करते हैं, सीक्रेट को सर्च करते हैं यहाँ से, कॉपी और कंट्रोल वी एंड हिट सर्च। सो जैसे ही सर्च करेंगे अब हमारे पास यहाँ पर एक वेब हिस्ट्री आर्टिफैक्ट आया है। ओके, सिक्योर्ड नेटवर्क ड्राइव सीक्रेट। चलो जी, सीक्रेट फाइल्स वर एक्सेस्ड। ओके, यहाँ पर हमारे पास ड्राइव मिल चुकी है, अब उसका आईपी एड्रेस देखना है। सो सिक्योर ड्राइव सीक्रेट, अब आईपी एड्रेस हमें ये मिल चुका है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और हिट एंटर करेंगे। ओके, वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट वेब सर्च टर्म हैज द मोस्ट एंट्रीज। ऐसा उस व्यक्ति ने क्या सर्च किया जिसकी एंट्रीज सबसे ज्यादा है। चलो ये भी देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम चलते हैं वेब सर्च में, जो कि हमारे पास टोटल 63 काउंट है। बट हमें देखना है कि उस व्यक्ति ने ये जो टेक्स्ट सर्च किया है इसमें कौन सा टेक्स्ट है जो नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लीकेज केसेस काफी टाइम्स आ रहा है, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन लीकेज एक्सेस, इससे ज्यादा टाइम्स तो कुछ और नहीं आ रहा है। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल शेयरिंग, ओके नॉट दैट मच। सो इंफॉर्मेशन लीकेज केसेस ही सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज केसेस डालते हैं और हिट एंटर करते हैं। चलो जी, अब करते हैं व्हाट वाज द वेब सर्च कंडक्टेड ऑन दिस डेट और दिस टाइम। सो हम इस डेट को सबसे पहले देखते हैं, 325-215। 325-215 यहाँ पर हम एक बारी इसको शॉर्ट कर लेते हैं एंड शॉर्ट कर। ओके, 325-215। अब हम टाइम निकाल के लाते हैं, 214644। 214644। ओके, इसमें दो हैं बट अगेन दोनों में सेम ही है, एंटी फॉरेंसिक्स टूल्स। सो हमें अपना आंसर मिल चुका है विच इज एंटी फॉरेंसिक्स टूल्स एंड हिट एंटर। चलो जी, ये भी आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट MD5 हैश वैल्यू ऑफ अ बाइनरी इज लिस्टेड इन एन इंटरेस्टिंग फाइल। ओके, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं। हमें निकालना है MD5 हैश वैल्यू, बट किस फाइल की, उस फाइल की जो कि इंटरेस्टिंग फाइल में पड़ा हुआ है। अब हम इसके लिए चलते हैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग फाइल में। इंटरेस्टिंग फाइल में हमारे पास ये बाइनरी दे रखी है। अब इस बाइनरी का हमें चाहिए MD5 हैश वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज फाइल मेटा डेटा। हम इस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखते हैं यहाँ पर MD5 हमें मिल चुका है। सो डबल क्लिक करके हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके ट्राई करते हैं सबमिट करने का। हो सकता है सही हो जाए, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ये काफी टाइम ले रहा है। अगेन ओके, ये सही हो चुका है हमारा आंसर, राइट। So the next question, what self-assuring message did the informant write for himself on a sticky note, no spaces? अब भैया तुम्हें खोजना है कि informant ने ऐसा कौन सा मैसेज लिखा था जो सेल्फ एश्योरिंग मैसेज है, और लिखा कहाँ पर था उसने, स्टिकी नोट में लिखा था। ये हमें खोजना है। अब इसको खोजने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा। सो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सबसे ऊपर, सबसे पहले स्क्रॉल अप करते हैं, हम डेटा सोर्सेज में चलते हैं, बाकी सब क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा मेसी लग रहा है। हम वॉल्यूम 3 को ओपन करते हैं। वॉल्यूम 3 में हम चलते हैं यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद हम चलते हैं इन्फॉर्मेंट। देख रहे हैं आप, इन्फॉर्मेंट नाम का यूजर आ चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम चलते हैं ऐप डेटा पे। ऐप डेटा में जाने के बाद हम चलते हैं रोमिंग में। रोमिंग में जाने के बाद हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्टिकी नोट्स का। स्टिकी नोट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, एक स्टिकी नोट की फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, जिस पर हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसने सेल्फ एश्योरिंग मैसेज लिखा था, बट वो मैसेज था क्या? ओके, ये मैसेज था टुमारो एवरीथिंग विल बी ओके। कुछ बड़ा होने वाला था, आई थिंक टुमारो एवरीथिंग विल बी ओके। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे वो योर आंसर इज करेक्ट। सो टिल द टाइम हमने क्या किया, इनिशियल एनालिसिस भी करी ऑटोप्सी को यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअलाइजेशन टूल्स। बेसिकली विजुअलाइजेशन टूल्स क्या है, कुछ यहाँ पर है जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, कम्युनिकेशन, जियो लोकेशन, टाइमलाइन, डिस्कवरी, जनरेट रिपोर्ट हमने देख ही लिया है। इस वर्चुअल मशीन में हम ये तीनों ऑप्शंस नहीं देख पाएंगे, बट हम टाइमलाइन तो देख ही सकते हैं। हम जैसे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पर ये विंडो क्या बताती है, इस विंडो में भी कई सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन है ये वाला सेक्शन ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फिल्टर्स हम यूज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हम टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यू मोड। अब ये सबसे पहला व्यू मोड है काउंट। यहाँ पर डिटेल्स व्यू मोड भी, जैसे हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारा इवेंट डेटा रिट्रीव कर रहा है वो थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखने लग जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे विंडोज में कितने सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, प्रोग्राम फाइल्स में कितने सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं,
आप यहाँ पर हॉवर करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की इसमें डेटा पड़ा हुआ है। हम उस डेट को एक्सटेंड या रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट व्यू। इस लिस्ट व्यू में भी आप देख सकते हैं डेट और टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो ये डिफरेंट व्यू है हमारे पास जिनसे रिलेटेड हम अपना डेटा देख सकते हैं। मूविंग एहेड, लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग टाइमलाइन हाउ मेनी रिजल्ट्स वर देयर ऑन दिस डेट 2015 जनवरी 12, मतलब 12 जनवरी 2015 को कितने रिजल्ट्स आए थे। चलो उसके लिए भी हम देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना डेट 12 जनवरी। हम आते हैं 12 जनवरी में 2015 में चलते हैं यहाँ पर हम, और जनवरी में चलते हैं। ये आ गया जनवरी एंड द डेट इज 12। 12 जनवरी 2015 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12:30 AM से और हिट करते हैं टिक यहाँ पर। जैसे टिक हिट करेंगे तो ये रिट्रीव करने लगेगा उस दिन का डेटा, बट यहाँ पर 25 मार्च 2015 तक की जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर 12:59 कर देते हैं। अगेन हमें चाहिए जनवरी का डेटा इन द 12th ऑफ द जनवरी। हम क्लिक करते हैं टिक में और यहाँ पर कोई भी डेटा हमें नहीं दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, हम डिटेल्स में आ जाते हैं। हम जैसे ही डिटेल्स में आएंगे अगेन हमारे पास कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगेन थोड़ा सा सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ओवर हियर एंड हिट टिक। जैसे हमने टिक किया इसको हम बढ़ा लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या दिख रहा है, 46। उस डेट में टोटल 46 रिजल्ट्स आए थे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 46 टाइप करके देखते हैं, हो सकता है हमारा रिजल्ट सही हो एंड यस दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ फाइल इवेंट्स अकर ऑन व्हाट डेट। सो ओके, मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स किस डेट में हुए हैं ये हमें पता लगाना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फाइल्स ऑन विच डेट, उसके लिए हम चलते हैं काउंट में। जैसे हम काउंट में चलेंगे और हम अपना टाइम जोन को रीसेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजॉरिटी ऑफ फाइल इवेंट्स अकर ऑन व्हाट डेट। ओके, कौन सी डेट में सबसे ज्यादा इवेंट्स अकर हुए हैं। उसके लिए हम इस टाइमलाइन को वापस से ओपन कर लेंगे। सो हमें यहाँ पर करना क्या है, हम सबसे पहले क्लिक करते हैं लीनियर में ताकि हमारे पास जो डेटा है थोड़ा अच्छे से दिखने लग जाए। अब सबसे ज्यादा इवेंट्स कहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इवेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टाइम रेंज करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट टाइम रेंज करेंगे इसमें डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही इस टाइम रेंज का डेटा हमारे पास मिल जाएगा। उस टाइम रेंज में भी सबसे ज्यादा इवेंट्स कहाँ पर हुए हैं, इस जगह पर हुए हैं। तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक डेट मिल जाएगी। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको डेट मिल रही होगी विच इज March 25, 2015। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, दिस इज नॉट टेकिंग लाइक दिस, March 25 एंड 2015। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा आंसर हो सकता है सही। ओके, सही हो चुका है हमारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑटोप्सी के बारे में समझा और हमारा कंक्लूजन आ चुका है। ऑब्वियसली हमने ऑटोप्सी के बारे में सारी चीजें नहीं डिस्कस करी, उतनी ही चीजें डिस्कस करी जितनी अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आने वाले टाइम पे हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। सो हमने समझा ऑटोप्सी क्या होता है, किस तरीके के केस एनालिसिस करते हैं, डेटा सोर्सेस कैसे ऐड करते हैं, कौन कौन से ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, यूजर इंटरफेस उसका कैसा दिखता है, और उसके साथ हमने विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में समझा और एक रियल टाइम एनालिसिस करके देखा कि कैसे हम डेटा को फाइंड करते हैं अपने ऑटोप्सी टूल में। नाउ लेट्स हिट इनटू दिस कंक्लूजन, लेट्स कंप्लीट इट। एंड जैसे हम इस पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाएगा। सो यही था हमारा ऑटोप्सी रूम के बारे में डिटेल्स हमने जो डिस्कस किया। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग ऑटोप्सी। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।